हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बिहार SSC इंटर स्तरीय किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें फ्रेंड्स आज सेट नंबर 7वां है, जिसमें मैं आप सभी को इस एग्ज़ाम में जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करवाऊँगा। फ्रेंड्स, आप लोग हल करेंगे। जो भी प्रश्न आपके गलत होते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करना, ताकि यह प्रश्न दोबारा आपसे गलत ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने। फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ऑप्शन नंबर 1 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह प्रथम विधि मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, लियाकत अली खान, इन्हीं के समय यह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली खान। फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कुछ स्वतंत्र भारत के लोग हैं, मैं उनसे रिलेटेड प्रश्न बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जैसे कि आप लोगों से पूछ देगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री तो जॉन मैथाई। और फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोग बताएंगे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 41। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 जो कहता है वह संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 49 फ्रेंड्स, यह राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करता है। अनुच्छेद 49 का क्या कार्य है? यह जो राष्ट्रीय स्मारक बने होते हैं उनकी रक्षा करना अनुच्छेद 49 का कार्य है। अनुच्छेद 53 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 क्या है? अनुच्छेद 53 यह राष्ट्रपति की फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 क्या है? यह फ्रेंड्स कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर, एरी नहर, सतलज, यमुना लिक नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 18,000 किलोमीटर लंबी है। ये बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर। यह कहाँ पर है? तो यह चीन में है। अब परीक्षा प्रश्न पूछे
कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। यह कहाँ से निकलती है, तो यह हरके बैराज से निकलती है। कहाँ से? हरके बैराज से। हरके बैराज कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे पंजाब में। यह सतलज और व्यास नदियों का संगम है हरके बैराज, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? अगरिया, बैगा, गोंड, भील। कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश राज्य में भीलों और भिलाला जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश राज्य में भीलों और भिलाला जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यह होली के त्यौहार से पहले मार्च महीने में मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसका जो नाम है ये किससे लिया गया है? इसका नाम भाग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। ठीक है फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? तो आप लोग बताएंगे यह भील जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील जनजाति कई क्षेत्रों में फैली हुई है, जैसे कि मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और गुजरात में है भील जनजाति। फ्रेंड्स, जनजाति शब्द किसने दिया है? जनजाति शब्द जो दिया है ठक्कर बप्पा ने जनजाति शब्द दिया है। भोटिया और थारू जनजाति यह उत्तराखंड में मनाई जाती है। आप लोग नोट डाउन करना फ्रेंड्स। भोटिया और थारू जनजाति उत्तराखंड में मनाई जाती है। और सिक्किम में 2 जनजातियां हैं, लेपचा और भूटिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भोटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया और थारू और भूटिया। फ्रेंड्स, भूटिया पूछे तो भूटिया और लेपचा यह सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया और लेपचा यह सिक्किम में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, गारो, खासी, जैंतिया यह जनजाति मेघालय में पाई जाती है। गारो, खासी, जैंतिया, तो यह जनजाति मेघालय में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन यह 1916 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 1932 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन यह 1931 में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा फ्रेंड्स? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव, ऑप्शन नंबर 2 किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर 4 सांसद। कोई लोक सेवक है को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है?
तो फ्रेंड्स वह केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव भी बन सकता है और किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति भी बन सकता है और मंत्रिमंडल का सचिव भी बन सकता है, बट सांसद नहीं बन सकता है कोई लोक सेवक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज के द्वारा लिखित है? नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, केरल। केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना, गृहिणी का कार्य। किसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर होगा, गृहिणी का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है, कौन सी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस। फ्रेंड्स तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, जो कि किस भाषा में लिखा गया? तो वह अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया है? तो रामचरितमानस लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। यह जो तुलसीदास थे यह किसके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। गीत गोविंद किसने लिखा फ्रेंड्स? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा? जयदेव ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने और बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी। ऑप्शन नंबर 2 सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर 3 चेतन भगत। ऑप्शन नंबर 4 राकेश कौल। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राकेश कौल। राकेश कौल इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स चेतन भगत के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 इंडिया गर्ल। यह चेतन भगत की पुस्तक का नाम है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ और 1 इंडिया गर्ल। नेक्स्ट, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से और भूटान से। इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। दशहरे के पर्व को के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? दशहरे के पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? धनतेरस, नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, विजयदशमी।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। विजयदशमी को दशहरा या दशई के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? चंगेज खां, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और नादिर शाह। मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था फ्रेंड्स? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो वह नादिर शाह लेकर गया था। फ्रेंड्स, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण यह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और पहले बैठने वाले व्यक्ति भी शाहजहां ही थे। इसका जो वास्तुकार है वह बेबादल खां है। मयूर सिंहासन के जो वास्तुकार हैं बेबादल खां हैं। फ्रेंड्स, मयूर सिंहासन कहाँ रखा था? तो यह दीवान खास, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था, यह आगरा में स्थित है मयूर सिंहासन। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, चावल की खेतों की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और नागालैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और नागालैंड। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? 1998, 1999, 1997 और 1995। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, लिएंडर पेस और महेश भूपति ने 4 जुलाई 1999 को विंबलडन पुरुष युगल का खिताब जीता और विंबलडन में जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी थी। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है, कहाँ पर मिलती है? मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स वह कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। फ्रेंड्स, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है। ये आगे चलकर गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है? गंगा के रूप में जानी जाती है। कब? अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो वह कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद ये दोनों जलधारा एक रूप में जब मिलती है तो वह गंगा कहलाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। कौन सी घटना जो है 1905 की पूर्व घटी थी? फ्रेंड्स, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था यह कब हुआ था? तो यह आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और काकोरी कांड तो यह 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। और चौरी चौरा कांड तो यह कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो उसने प्रश्न पूछा है 1905 के पहले कौन सी घटना घटी थी? तो फ्रेंड्स ये तीनों तो 1905 की हैं, 1905 के बाद की हैं। अब इसके अलावा यह प्रश्न बचता है लास्ट वाला, चापेकर
बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, जो कि 1897 में यह घटना घटी थी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन नंबर 4 है ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडक्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। फ्रेंड्स यह जो है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा स्थापना की गई थी रेड क्रॉस की। फ्रेंड्स रेड क्रॉस 8 अगस्त 1863 में इसकी स्थापना की गई थी रेड क्रॉस की। इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। जो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। बुरही दिहांग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना और गंगा। बुरही दिहांग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। फ्रेंड्स यह जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब यह नदी आगे जाती है आंध्र प्रदेश की तरफ तो इसको आंध्र प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और जब यह आंध्र प्रदेश से आगे जाती है असम, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब असम से ये बाहर चली जाती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे दिबांग, लोहित और धनश्री, सुबनश्री, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनश्री और सुबनश्री, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? जहाँ मतलब 3 लोग का काम है वहाँ पे 6 लोग लगे हुए हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? ग्रीडा जो लोक नृत्य है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। फ्रेंड्स जब रबी की फसल तैयार हो जाती है तो ग्रामीण एकत्रित हो जाते हैं और अपनी मेहनत का जश्न मनाने के लिए ग्रीडा नृत्य करते हैं। यह अनुष्ठान सुबह से शाम तक चलता रहता है। फ्रेंड्स ग्रीडा की विशेषता यह है कि यह दूसरे गांव के ग्रामीण इस नृत्य को करते हुए एक साथ खुशी मनाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वह पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। झारखंड छऊ और सरहुल झारखंड के लोक नृत्य हैं। छऊ और सरहुल झारखंड के लोक नृत्य हैं। और फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल बाहुल और जात्रा। क्या फ्रेंड्स? बाहुल और जात्रा छत्तीसगढ़ का
नहीं, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाहुल और जात्रा, पश्चिम बंगाल का। यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? जोसेफिना बेलमोटे, फंडाको एलन मर्काथर, जोस मैनुअल मोलर, उपयुक्त सभी। यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, सबको सम्मानित किया फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? मैंने अभी जस्ट फ्रेंड 2-3 प्रश्न के पहले ही इस प्रश्न को एक्सप्लेन किया था। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स वह मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो यह बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और महात्मा गांधी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया है? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स, अब परीक्षा प्रश्न पूछती है कि जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी, तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1893 में की गई थी फ्रेंड्स। वहीं इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी की थी 1895, जस्ट 2 साल बाद। और फ्रेंड्स, इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलाई थी, एक मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका। जो मराठा पत्रिका थी यह अंग्रेजी भाषा में छपती थी और यह पत्रिका साप्ताहिक थी। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपती थी और यह पत्रिका साप्ताहिक थी। और जो दूसरी पत्रिका मैंने बताया केसरी पत्रिका मराठा भाषा में छपती थी और यह पत्रिका दैनिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? दैनिक पत्रिका थी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? सन्नगर, अपक्षय, मरुस्थलीयन, सल्की भवन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षय। अपक्षय पृथ्वी सतह पर चट्टानों का टूटना है। यह जलवायु कारकों के साथ साथ चट्टानों की विशेषता से निर्धारित होता है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला तो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिएट मुद्रा मनी समान राशि सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर आरक्षित मुद्रा रिजर्व मनी और मुद्रा आपूर्ति का अनुपात है। सावधिक जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थ दंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा है। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? जो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। वाल्ट कैश अनिवार्य CRR राशि के ऊपर और बैंक द्वारा रखे गए नगद भंडार को संदर्भित करता है। वाल्ट कैश मनी सप्लाई का एक हिस्सा नहीं है। वाल्ट कैश जो है यह मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट,
संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 1 वर्ष, 6 माह, 8 माह, 3 माह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका फ्रेंड जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 6 माह। ऑप्शन नंबर 2 6 माह। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 माह का होता है फ्रेंड्स, 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल। तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो मैला टोट्टम, थेरुकुथु, कावड़ी अट्टम, कुम्मे। तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, कावड़ी अट्टम। इसका सही उत्तर होगा। जो कावड़ी अट्टम का त्यौहार एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है फ्रेंड्स। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा का सदस्य। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो उसका प्रशासन है, मतलब वो कौन संभालता है? तो मुख्यमंत्री संभालता है, या राष्ट्रपति संभालता है, प्रधानमंत्री, या विधानसभा का सदस्य। इसका सही उत्तर जो होगा वह राष्ट्रपति संभालता है। कौन होगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के मध्य से चलाया जाता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। किसने फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तो फ्रेंड्स जो तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। कब किया था फ्रेंड्स? तो वह 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसे कालांतर में तत्वबोधिनी सत्य साधक सभा का नाम दिया गया था फ्रेंड्स। जो रामकृष्ण परमहंस हैं, यह स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि 1875 में की थी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? महिपाल को दी गई थी, देवपाल को दी गई थी, या धर्मपाल को दी गई थी, या गोपाल को दी गई थी? निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी फ्रेंड्स? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 33। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, धर्मपाल। पाल वंश ने 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर शासन किया था फ्रेंड्स। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। कहाँ पर की थी? तो वह भागलपुर में की थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो ये गोपाल है, गोपाल जो है यह पाल वंश के संस्थापक हैं। जो पाल वंश था यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। पाल वंश का अंतिम शासक कौन सा? तो वह गोविंद पाल था अंतिम शासक। कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? न्यू होराइजन पार्क, सोलर प्रोब, वाइजर, फर्स्ट, पायनियर, 11।
इसका सही उत्तर को क्या होगा फ्रेंड्स? 34 का। जो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकंड पार्कर सोलर प्रोब इसका सही आंसर होगा। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? MS ऑफिस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भूत चिन्ह ऑपरेटिंग झील और एरी झील के बीच स्थित है? नियाग्रा प्रपात, राइन प्रपात, इग्वाजू प्रपात और एंजल प्रपात। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, नियाग्रा प्रपात। नेक्स्ट, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाना कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था फ्रेंड्स? पिट्स इंडिया एक्ट, शारदा एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रैक्टिस एक्ट, रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा 37 का, तो वह ऑप्शन नंबर 2 शारदा एक्ट। शारदा एक्ट फ्रेंड्स ये बाल विवाह को एक सामूहिक बुराई के रूप में मान्यता देने पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह की योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की थी। नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा में, नालंदा, बांध गुफाएं और भीमबेटका। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है भीमबेटका में। कहाँ पर? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, वनडे विश्व कप इतिहास सबसे तेज दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरे शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज बने थे तो वह ग्लेन मैक्सवेल बने थे। कौन? ग्लेन मैक्सवेल। ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? हैरी लेवी लासन, जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, जेम्स ए स्कॉट। कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था फ्रेंड्स? साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? तो फ्रेंड्स जेम्स ए स्कॉट यह साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। भारतीय सर्वाधिक आयोग का साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सांविधिक आयोग को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आयोग 1928 में ब्रिटिश भारत में आया था फ्रेंड्स। ये इसके जो सदस्य कौन कौन थे? तो साइमन कमीशन के जो सदस्य पूछे जाते हैं तो सर जॉन साइमन थे, इसके अध्यक्ष थे क्लेमेंट एटली और हैरी लेवी लॉसन और एडवर्ड कैडोगन। यह सभी
साइमन कमीशन के सदस्य थे। आगरा में ताजमहल का निर्माण में पूरा हुआ था। आगरा में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था, कब हुआ था? 1653 में, 1632 में, 1648 में या 1634 में? आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1648 में पूरा हुआ था। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य जो था वो 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 में जाकर यह पूर्ण हुआ था। फ्रेंड्स, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल प्रेम का प्रतीक के वास्तुकार थे। इसके वास्तुकार पूछ देगा फ्रेंड्स, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो आप लोग बताएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। फ्रेंड्स, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कब? 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है ताजमहल को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव के अवैध व्यापार व बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार बालात श्रम को प्रतिबंधित करता है। और अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 24 बोलता है 14 वर्ष से कम आयु को किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में कार्य करने की अनुमति नहीं देता है, अनुच्छेद 24 कहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? किरण देसाई, R.K. नारायण, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, कुमारकोम नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है लोहड़ी, दीपावली, नवरोज, ओणम। इसका सही आंसर क्या होगा? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ओणम होगा। नेक्स्ट, भारत में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मैंने बताया है आपको, यह कहाँ पर मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदी तो यह देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा, और इसके बाद यह नदी, यह दोनों जब मिल जाती हैं तो वह गंगा कहलाती है। आइन-ए-अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? अकबर के पूर्वजों से, अकबर के शासनकाल में अकबर की घटनाओं, अकबर के धर्म और अकबर के प्रशासन, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? आइन-ए-अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर के प्रशासन से। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा फारसी भाषा में है। यह तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासन काल का आधिकारिक इतिहास था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? गृह मंत्री, मंत्रिमंडल का सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से, एलपीजी कनेक्शन से, युवाओं में कौशल विकास से या कम मूल्य पर एलईडी बल्बों का वितरण से?
इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा 48 का, वह ऑप्शन नंबर 2 LPG। LPG इसकी शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी स्थापना पूछ सकता है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना 1 मई 2016। भारत, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है उत्तर पश्चिम में फ्रेंड्स? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश तो फ्रेंड्स इधर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान। किसके साथ? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से 7 पड़ोसी देश हैं फ्रेंड्स? उत्तर में फ्रेंड्स, उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में कौन है? चीन है, नेपाल और भूटान है, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। यह सभी 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।